जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि व्हाट इज द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना। हमने शुरू किया था नाउन। ठीक है ना। तो नाउन हमने क्या पढ़ा, नाउन परिभाषा क्या होता है, और आपको जो नाउन होता है नाउन मॉडर्न टाइम में कितने प्रकार का आपका होता है। ठीक है, आपको बताया गया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश, यानी आधुनिक अंग्रेजी में जो आपका बेटा नाउन होता है वो कितने प्रकार का आपका होता है, दो होता है। पहला क्या था आपका, पहला आपका जो था उसमें क्या था, पहला आप क्या था काउंटेबल नाउन, दूसरा आप क्या था अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हम लोगों ने शुरू क्या किया था नाउन पढ़ना। ठीक है, तो नाउन आपको बताया गया था, जो नाउन था आपका मॉडर्न इंग्लिश में कितने प्रकार का आपका होता है, दो होता है। पहला बेटा उसमें आप काउंटेबल नाउन था, दूसरा उसमें आप क्या था अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने काउंटेबल नाउन पढ़ा कि काउंटेबल नाउन होता क्या है। फिर आपको जो काउंटेबल नाउन था ये भी कितने प्रकार का आपको था, ये तीन प्रकार का। ठीक है, पहला क्या था आपका, पहला जो इसमें था भाई आपका क्या था, प्रॉपर नाउन था, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा क्या था कलेक्टिव नाउन। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा, नाउन में काउंटेबल नाउन पढ़ा, काउंटेबल नाउन हमने क्या पढ़ा, इसमें प्रॉपर नाउन पढ़ा, कलेक्टिव फिर आपका अगला क्या था कॉमन नाउन। ठीक है, हमने प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नाउन का हमने अध्ययन किया। तो आज हमारा क्या चलेगा यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द अनकाउंटेबल नाउन, या अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है, या वेयर इज द यूज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, या व्हाट इज द वैल्यूएशन इन आवर लाइफ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, एंड यू कैन से दैट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो हमने नाउन पढ़ा, नाउन समाप्त हुआ आपका, काउंटेबल नाउन था बेटा, हमने उसको भी सीखा। और काउंटेबल नाउन आपको जो होता है कितने प्रकार का आपका होता है, तीन होता है, प्रॉपर कॉमन फिर आप क्या था कलेक्टिव। और आज हम लोग क्या यहाँ पे सीखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे समय को बर्बाद ना करते, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं व्हाट इज द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो होगा नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा आज, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, बी करके हमने यहाँ क्या लिखा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, आप बताइए अनकाउंटेबल नाउन माने क्या होता है, अगणनीय संज्ञा। ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन माने क्या होता है, अगणनीय संज्ञा। सपोज दैट एनीबॉडी आस्किंग टू यू व्हाट इज द मीन्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन से दैट अनकाउंटेबल नाउन मीन्स से दैट क्या होता है, अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल माने क्या होता है बेटा, अगणनीय, और नाउन माने क्या होता है, नाउन का मतलब जो होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे संज्ञा। कोई भी आज पूछता है बताइए व्हाट इज द अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आपका होता क्या है, आप बताइए। तो यहाँ पे लिखा गया अगणनीय। ठीक है, यानी जिसको गिना ना जा सके। ठीक है बेटा, हिंदी में लिखा क्या गया, अगणनीय संज्ञा, वह संज्ञा, वह नाउन जिसे हम ना तो ना गिन सके उसे हम क्या बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, वह संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते, या वह संज्ञा जिसे गिना ना जा सके, दैट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे इसका परिभाषा होगा भाई आपका, इसका डेफिनेशन, इसका यहाँ पे परिभाषा लिख दिया जाएगा कि द नाउन which can not be counted। ठीक है, यहाँ क्या आपका लिखा गया है कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। क्या होगा यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन परिभाषा क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ लिखा क्या गया है कि द नाउन मीन्स होता है वह संज्ञा, विच मीन्स होता है जिसे, कैन नॉट बी मीन्स होता है नहीं किया जा सकता ना बेटा। कैन बी माने क्या किया जा सकता, नॉट माने क्या होता है नहीं, कैन नॉट बी माने क्या जाएगा नहीं किया जा सकता, क्या काउंटेड माने क्या होता है गिना नहीं जा सकता, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन माने क्या होता है अगणनीय संज्ञा। यहाँ मेरा परिभाषा होगा यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे हम लिख देंगे परिभाषा। ठीक है, कि वह संज्ञा, वह यहाँ क्या लिख दीजिए आपका, वह संज्ञा जिसे गिना ना जा सकता हो, जिसे गिना ना जा सकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं, उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका इसका परिभाषा लिख दिया गया यहाँ पे हिंदी में। फिर से एक बात देखिए क्या लिखा गया,
कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। द मींस होता है, नाउन मींस होता है संज्ञा, विच मींस होता है जिसे, कैन नॉट बी मींस होता है नहीं गिना जा सकता, क्या होता है नहीं गिना जा सकता है, और इज मींस है, कॉल्ड मींस कहते हैं, अनकाउंटेबल मींस क्या होता है अगणनीय, नाउन मींस क्या हो जाएगा संज्ञा। तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन से दैट कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इट इज द वेरी सिंपल, क्या बहुत आसान है कि वह संज्ञा जिसे गिना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा, जैसे हो गया मिल्क, मिल्क हम गिनेंगे नहीं गिन पाएंगे, मिल्क को आपका जैसे अब एक दूध थोड़ी होगा, एक दूध दो दूध ना, क्या होगा यानी 1 लीटर 2 लीटर। ठीक है, अगर आप हो गया बेटा यहाँ पे वाटर, या क्या हुआ अब एक पानी, तो पानी नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे हमेशा यानी 1 गिलास पानी। ठीक है, 1 गिलास पानी होता है, 1 लीटर होता है, 2 लीटर ऐसे होता है आपका मिल्क वाटर। ठीक है, राइस मीन्स चावल, 1 किलो चावल होता है ना कि 1 चावल 2 चावल। ठीक है, वेट WHEAT आपका क्या बेटा अनकाउंटेबल नाउन डॉट 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 इट से। तो यहाँ क्या होगा मिल्क जो हुआ आपका, बताओ मिल्क हम गिनेंगे क्या कि 1 दूध 2 दूध, ये तक तो गलत हो गया ना, हम क्या करेंगे यानी 1 किलो 2 किलो, 1 लीटर 2 लीटर। पानी क्या है 1 लीटर 2 लीटर चावल यानी 1 किलो 2 किलो हो गया। और यहाँ क्या लिखा गया है वीट, यहाँ पर क्या होता है इसको भी हम क्या करते बोलते हैं, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा यानी 1 किलो चावल 1 किलो गेहूँ 2 किलो गेहूँ। ठीक है, अभी नहीं कि 1 गेहूँ 2 गेहूँ। ठीक है, आपको क्या बेटा गलत होगा। तो परिभाषा क्या कहा गया, वह संज्ञा जिसे गिना ना जा सके उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखा गया मिल्क वाटर राइस वीट। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे काइंड्स ऑफ, यानी काइंड्स ऑफ क्या अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ क्या लिख दिया गया है यानी अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा के प्रकार। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको अगला क्या लिखा गया है अगणनीय संज्ञा के प्रकार। कोई भी आज पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन, यानी हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी मींस होता क्या है कितना टाइप्स मींस होता प्रकार ऑफ काउंटेबल नाउन, क्या था अनकाउंटेबल नाउन क्या जाएगा अगणनीय संज्ञा। ठीक है, कोई भी आज पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संज्ञा कितने प्रकार का होता है, यू कैन से दैट आप कह सकते हो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इस संसार में कितना होता है आपका यानी अनकाउंटेबल नाउन, अब क्या होता है बेटा यहाँ पे 2 होगा। पहला आप क्या हो जाता है मटेरियल नाउन, MATERIAL मटेरियल। ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया, इसका मतलब क्या होता है बेटा पदार्थवाचक संज्ञा, या क्या हो पदार्थवाचक संज्ञा हो गया। अगला इसमें आप क्या हो जाएगा, दूसरे इसमें आप क्या होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या हो जाएगा ABSTRACT अबस्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ अबस्ट्रैक्ट नाउन, यू कैन से दैट क्या होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, ये आप क्या लिखा गया भाववाचक संज्ञा। अब देखिए आपको क्या लिखा गया है, कोई भी आज पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन आप कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट इज द मटेरियल नाउन, सेकंड इज द अबस्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ मैंने क्या लिख दिया MATERIAL मटेरियल नाउन क्या होता है पदार्थवाचक संज्ञा, और फिर मैंने यहाँ क्या लिख दिया ABSTRACT अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, तो मुझे मेरे सारे बच्चों को समझ में आया होगा, जहां पे आपको ना आए उसको आप पूछने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ मटेरियल नाउन क्या होता है। ठीक है, चलिए सबको समझ में आया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा यहाँ पे अगला हेडिंग क्या होगा, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन जो हमारा अगला हेडिंग होगा क्या होगा कि अबस्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन किसे कहा जाता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। ये अनकाउंटेबल जो हमारा क्या होगा पहला इसमें हेडिंग है क्या होगा इसमें आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन पहला नाउन क्या होता है पहला मटेरियल नाउन MATERIAL मटेरियल नाउन माने क्या होता है पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ क्या हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा, यहाँ क्या हो बेटा आपका पदार्थवाचक संज्ञा। कोई भी आज पूछता है
कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है बेटा। हमने भी लिखा है आपको कि जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है आप कितने प्रकार का होता है, दो होता है। पहला क्या था, मटेरियल होता है, दूसरा क्या था क्या था, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ का मतलब होता है जहां पे पदार्थों का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलेंगे। फिर से एक बात देख लिए, मटेरियल माने क्या होता है भाई, यहाँ पे पदार्थवाचक होगा और नाउन मीनिंग यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, संज्ञा। इसका परिभाषा हो जाएगा जहां पे पदार्थों का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखेंगे, हमारा क्या होगा, परिभाषा हो जाएगा कि अ नाउन दैट कैन बी, ठीक है, ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, MEASU आर मेजर्ड आर वेट, ठीक है। यहां क्या लिखा बेटा आपका कि अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, और फिर क्या लिखा गया, आर वेट, MEASURED, मेजर्ड हुआ आपका, फिर आर वेट, बट कैन नॉट बी, ठीक है। यहां क्या हो आपका, बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है बेटा, MATERIAL मटेरियल नाउन। ये परिभाषा आपको हो गया। तो ये परिभाषा क्या लिखा गया है, तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल नाउन होता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मटेरियल। अब तक हमने किसका बात यहाँ पे की थी, यहाँ पे यानी कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात किस पे कर रहे हैं कि व्हाट इज द मटेरियल, मटेरियल नाउन क्या होता है। यहाँ लिखा क्या गया है कि a noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material noun ना। ध्यान से देखना बेटा, पहले यहाँ पे हिंदी में परिभाषा लिखेंगे फिर आपको एक एक करके समझाते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको क्या हो जाए, परिभाषा, ठीक है भाई, परिभाषा हो गया। इसका का परिभाषा क्या होगा, वह संज्ञा जिसे तौला और मापा जा सके लेकिन गिना ना जा सके उसे पदार्थ वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बेटा। यहां मैंने क्या लिख दिया, देखिए मैंने क्या लिखा आपका कि वह संज्ञा जिसे तौला और मापा जा सके, ठीक है बेटा, उससे क्या किया, सिर्फ मापा और तौला, ठीक है। वह संज्ञा जिसे तौला और मापा जा सके लेकिन गिना ना जा सके उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखा गया है कि a noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material नाउन, ठीक है। a noun मीन्स होता है वह संज्ञा, that मीन्स होता है जिसे, can be मीन्स होता है किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, measured मीन्स होता है मापना और weight मीन्स होता है तौलना, ठीक है। measured और weight होता है तौला और मापा जा सके। but मीन्स होता है लेकिन, but मीन्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, लेकिन can't be counted, लेकिन गिना ना जा सके। can't मीन्स होता है नहीं किया जा सके, क्या, counted, लेकिन गिना ना जा सके। is मीन्स है, called मीन्स कहते हैं। material नाउन मीन्स क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो लिखा क्या गया, वह संज्ञा जिसे तौला और मापा जा सके लेकिन गिना ना जा सके उसे क्या बोलते, मटेरियल नाउन, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारा जो होगा, इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक है, ये आपका लिखा गया है। जैसे इसमें आप क्या हो जाए, वीट हो गया, WHEAT हुआ, वीट हुआ, राइस हुआ, ठीक है, IRON आयरन हुआ, ठीक है, और क्या हुआ, सिल्वर, SILV सिल्वर हुआ, फिर .etc, ठीक है बेटा। यहाँ क्या लिखा गया आपका, ये आपका एग्जाम जैसे लिखा गया है, वीट को हम क्या करते हैं, तौलते हैं, यानी वीट हुआ, राइस हुआ, आयरन हुआ, सिल्वर से हम क्या करते हैं बेटा, तौलते हैं ना। अब एक चावल कहेंगे थोड़ी कहेंगे 1 किलो 2 किलो ना, यानी 1 किलो गेहूं 2 किलो गेहूं, ठीक है, यानी 1 टन लोहा ना, ऐसे होता है ना, यानी 10 ग्राम 50 ग्राम सिल्वर से आपको होता है। हम क्या करते हैं, तौलते, हम क्या करते हैं बेटा, मापते हैं। परिभाषा क्या लिखा गया है, वह संज्ञा a noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material noun, वह संज्ञा जिसे मापा और तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने एग्जांपल भी लिख दिया कि वीट, राइस, आयरन और क्या लिखा है यहाँ पे आपका सिल्वर। अब यहाँ पे हम लोग बेटा सीखेंगे, इसका हम यहाँ क्या सीखेंगे, रूल यहाँ सीखेंगे। यहाँ पे हमारा अगला क्या हो जाएगा भाई, रूल होगा, ठीक है ना।
यह हमारा क्या हो जाएगा रूल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला रूल, इट इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इट इज अनकाउंटेबल। आपका होता है बेटा अनकाउंटेबल होता है कौन, यानी आपका मटेरियल नाउन होगा। अब क्या हो जाएगा, देयर इज नो यूज आर्टिकल, यानी आर्टिकल इज नॉट यूज, यानी आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जिसमें आप क्या लिखा गया है कि 99, इसमें आप क्या होगा यहाँ पे आपका अगला तीसरा रूल होगा 99.9% क्या होता है, क्या होगा, सिंगुलर। क्या होगा आपको बेटा यहाँ पे सिंगुलर होगा, ये आपको हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है। ठीक है, नहीं सिंगुलर आपको होगा। फिर आपको क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, नहीं सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर होगा, और इसमें आपका वर्ब क्या लेगा, वर्ब जो होगा ये भी क्या आपका लग जाएगा सिंगुलर। ये आप होगा बेटा यहाँ पे देखिए, इसको और अच्छे से लिखते हैं। यहाँ जैसे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, देखें ध्यान से। यहाँ पर बेटा आप कितना नियम लिखा है, यहाँ पे आपको है 3 लिखा गया कि देखो इट इज अनकाउंटेबल, यहाँ पर क्या होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन होता है कौन आपका, मटेरियल नाउन जो आपको पता है कौन सा नाउन आपको होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, हिंदी लिखवाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आप इतना छोटा आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, इट मींस यह माने कौन मटेरियल नाउन, इट मींस है अनकाउंटेबल नाउन माने क्या होता है, नहीं या अनकाउंट या अग्रणी संख्या होता है, और आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल का जो प्रयोग होता है बेटा इसके पहले नहीं होता है। अगर यहाँ पे आप क्या लिखा गया है 99.9% यहाँ क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट होगा क्या होता है बेटा आपका सिंगुलर होता है, और प्लस वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर, आपको बताया गया। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी आपका हो जाएगा सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी आप क्या रहेगा प्लूरल होगा। यहाँ क्या लिखा गया है, यानी आपको बेटा जो मटेरियल नाउन है यानी इट इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, नहीं आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है बिफोर क्या, बिफोर यहाँ पे आप लिख सकते हो BEFOR, बिफोर मटेरियल नाउन। यहाँ क्या लिख दिया बिफोर मटेरियल नाउन ना, एम से मटेरियल से क्या हो जाएगा नाउन, यानी आर्टिकल का प्रयोग जो होता है मटेरियल नाउन के पहले नहीं होता है। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है बिफोर मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और 99.9% जो आपका बेटा ये क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है मटेरियल नाउन को क्या होता है हमेशा सिंगुलर होगा, और जब आपका सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी आपका लग जाएगा यहाँ पे सिंगुलर। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो होगा एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ मेरा क्या होगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया द फेस, अच्छा एक चीज यहाँ पे और लिख दिया आपको। ठीक है, नियम और यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे चौथा हो गया यस या ES नहीं जोड़ा जाता है, यस या ES में क्या होता है नहीं जोड़ा जाता है, ये हो गया। जैसे बेटा आपको चौथा नियम क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन जो होता है बेटा आपका उसमें हम यस या ES उसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम क्या होता है इसमें हम जो है यस और यस या ES का यूज उसमें नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ मेरा क्या होगा एग्जाम्पल द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, अब यहां पे आपका बी क्या हो जाए, बीस में आप क्या लिख दिया बेटा आपका कि फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यहां पे आपका सी क्या हो जाएगा, फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो ये आपका हुआ ठीक है बेटा। यहां देखिए आप क्या लिखा गया है कि द फिश, ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल वीट लिखा गया, राइस लिखा गया, आयरन लिखा गया, सिल्वर, यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे वाटर भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप ऐसे नियम आप लिख सकते हो। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, पहला नियम ध्यान समझ लीजिए
कि इट इज अनकाउंटेबल नाउन, यानी बेटा आपको जो मटेरियल नाउन होता है हमेशा आपके क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल, यानी मटेरियल नाउन पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और 99.9% आपका द सब्जेक्ट सिंगुलर होता, आने वाला वर्ब भी आपका ले लेगा सिंगुलर होगा। और इसमें बेटा जो होता है इसमें हम यस या यस लगा कर और एक क्वेश्चन ऑप्शन नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या लिखा गया है, द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है। द फिश मीन्स होता है मछली, कैन नॉट मीन्स होता नहीं सकती, लिव मीन्स रह सकती, विदाउट वाटर यानी क्या होता है बिना पानी में ना। इसमें क्या लिखा गया है कि द फिश कांट लिव विदाउट वाटर, मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। अब यहाँ क्या लिखा गया, फिश सबका हिंदी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अगला फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए, अब जो आपका ये है फिश, अब देखिए फिश आपको जो है ये तो आपका है तो मटेरियल नाउन है बेटा। इसका परिभाषा और होता है, इसका एक परिभाषा आपका और हो जाएगा, नहीं खाई पी जाने वाली वस्तु हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। जिसे हम खा सकते हैं और पी सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखाया क्या गया कि वह वस्तु वह संज्ञा जिसे तौला और मापा जा सके, क्या किया सके, तौला और मापा जा सके, ठीक है बेटा। वह संज्ञा जिसे तौला और मापा जा सके उसे तो हम मटेरियल नाउन कहते हैं। साथ साथ में आप ये भी जान लीजिए कि जितनी भी खाई और पी जाने वाली वस्तुएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मटेरियल नाउन, ठीक है। यानी जो वस्तुएं खाई जाए और पी जाए उसे हम क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। यहाँ पे आपको जो मछली है सिंपली है, मछली आप जो यहाँ पे क्या है, खाई जाने वाली वस्तु है यहाँ पे, ठीक है। खाई जाने की क्या है आपका वस्तु है, यहाँ क्या लिखा गया, एक जीव है कि द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब देखो यहाँ पे फिश जो है हम पता है आपका कौन सा नाम हुआ, मटेरियल नाउन आपका हुआ। मटेरियल मतलब है होता है पदार्थवाचक, मेरे बाबू यहाँ क्या लिखा, पदार्थवाचक संज्ञा लिखा गया है। मतलब मछली को हम खाते हैं नहीं खाते, इसको खाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, खाई पी जाने वाली वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो बताओ फिश जो हुआ कौन सा नाम आपका हुआ, मटेरियल नाउन आपका हुआ। तो यहाँ जो है मटेरियल नाउन, बताओ उसके पहले द यूज होगा नहीं, क्योंकि आप नियम क्या लिखा गया है, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, यानी आर्टिकल का जो बेटा प्रयोग होता है मटेरियल नाउन पहले नहीं किया जाता है। यहाँ पे इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। ये जो है मटेरियल नाउन से पहले यहाँ पे क्या हो गया, द, गलत। अगला फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछली जो है पानी के बगैर नहीं जी सकती, नहीं रह सकती, आप क्या हो जाएगा, सही हो गया। अब देखिए ये फिश है, इसके पहले द वर्ब यूज नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें आपको जो वर्ब देखो यहाँ वर्ब आप क्या लिखा गया, कैन लिखा गया। आगे फिशेस कैन नॉट ना, फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये आपका है गलत लिखा क्या बेटा, कि इसमें जो होता है यस या यस हम इसमें जोड़ करके नहीं बनाते, ठीक है। वाटर वीट है तो वीट थोड़ी देंगे, राइस है राइस नहीं होगा, आयरन आयरन थोड़ी होगा, सिल्वर सिल्वर नहीं होगा, वाटर वाटर नहीं, जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। वीट है तो वीट, राइस है तो राइस, आयरन तो आयरन, सिल्वर तो सिल्वर, वाटर तो वाटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी गलत, क्योंकि फिश का कोई फिशेस नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द आंसर, ये भी आपका बेटा गलत, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो ये रहा बेटा आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा बाकी आपका ये दो हेडिंग फिर मैं आपको इसको लिखाता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा सबका ये हो गया होगा, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। तो हमने एक परिभाषा यहाँ सीखा, ठीक है, कि मटेरियल नाउन होता क्या है ना, कि यानी वह संज्ञा जिसे तौला जा सके और क्या किया जा सके, मापा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलेंगे। या तो आप बेटा यही बता सकते हो, वह संज्ञा यानी वह संज्ञा जो यानी वह संज्ञा या वह वस्तु जिसे खाई जाए और क्या किया जाए, पिया जाए, उसे भी हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम अगला लिखाएंगे, इसमें देखिए परिभाषा लिखा सकते हैं, अ नाउन, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया, अ नाउन दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया बेटा आपका, देखिए अ नाउन दैट कैन फ्लो, ठीक है। अ नाउन दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। यहाँ बेटा हमने दूसरा परिभाषा क्या लिखा दिया, अ नाउन मींस होता है वह संज्ञा, दैट मींस होता है जिसे, कैन मींस सकते हैं, फ्लो मींस होता है बह से, वह संज्ञा जो बहता हुआ क्या होता बेटा, बहता हो। इज मींस है, कॉल्ड मींस कहते हैं, मटेरियल माने का यानी मान क्या मटेरियल नाउन यानी वह संज्ञा जो बहता है, ठीक है। वह यहाँ क्या लिख दिया जाए, वह संज्ञा यहाँ क्या लिख दिया आपका, वह संज्ञा जो बहता हो, क्या होता है बेटा यहाँ पे, बहता, फ्लो माने बहना होता है, बहता हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते है। यहां मैंने क्या लिख दिया कि वह संज्ञा जो बहता, ठीक है। देखो अ नाउन मींस होता है वह संज्ञा, दैट मींस होता है जो, कैन मींस होता है यानी सकता या बह सकता हो, फ्लो माने क्या होता है बहता या बह सकता हो, इज मींस है, कॉल्ड मींस कहते हैं, मटेरियल माने क्या होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जो बहता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल हो जाए, ऑयल हो गया, वाटर हो गया,
मिल्क हो गया, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, ऑयल वाटर मिल्क मैंने यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ मैंने क्या लिख दिया, गैस लिख दिया, ठीक है, गैस हो गया, एयर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका टीसी, ठीक है। अब बताओ सब बात बताओ, ऑयल जो है, ऑयल तो बहता ही है, वाटर मींस पानी जो है ये भी आपको पता है, और यहाँ पे क्या लिखा मिल्क, मिल्क में दूध, ये भी जब उबाला जाएगी भी क्या करता बहेगा, और गैस भी तो फैलता है बहता है, और एयर भी आपका, एयर भी क्या करता है बहता रहता है। तो जैसे क्या लिखा है बेटा कि अराउंड दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड मटेरियल, वह संज्ञा जो बहता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको जो है, इसमें कुछ आपका एक्सेप्शन है, क्या बेटा इसमें एक्सेप्शन, EXCPT एक्सेप्शन माने क्या होता है भाई आपका, अपवाद होता है, क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शन मींस क्या होता है, अपवाद होता है। जैसे यहाँ पे मैंने अपवाद यहाँ पे हम लिख दें कि ऑक्सीजन, OXYGEN, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। फिर आप क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ फिर मैंने क्या लिख दिया, HYDRO, हाइड्रोजन। ये सब क्या होता है, ये सब जो होता है हमेशा क्या होता है, ये जो है आपका प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन। ध्यान समझिए, यहां मैंने क्या लिख दिया, देखिए यहां मैंने क्या लिख दिया, परिभाषा क्या लिखा गया कि वह संज्ञा जो बहते हैं, द नाउन, या आप बोलिए अराउंड दैट फ्लो, अराउंड दैट फ्लो इज कॉल्ड प्रवाह, अराउंड दैट फ्लो क्या होता है, इज कॉल्ड मटेरियल, यानी अराउंड दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, वह संज्ञा जो बहता हो, यानी वह संज्ञा जो बहता है, बह सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। से आप लिखा गया ऑयल हुआ, वाटर, मिल्क क्या हुआ, यहाँ पे गैस, फिर आपका यहाँ पे हो गया एयर, ETC, ठीक है। और मैंने क्या लिख दिया बेटा, ऑक्सीजन जो होता है आपका, ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन, और क्या है बेटा आपका लिखा गया है, और हाइड्रोजन, ये सब हमेशा, ये आपको तीनों में से क्या होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यानी जो इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन से क्या है, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये कौन सा नाउन होता है, क्या होता है बेटा यहाँ पे प्रॉपर नाउन। कोई पूछता है कि बताइए विच नाउन इज द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यू कैन से दैट कि प्रॉपर नाउन, ये आपको क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो है हमारा अगला यहाँ पे परिभाषा और हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तीसरा परिभाषा ना, DEFINITION, a noun that can be made of things is called, ये आपका लास्ट है, ठीक है बेटा, is called material noun। यहाँ क्या लिखा गया है, a noun that can be made, ठीक है, a noun that can be made a thing, ठीक है, a noun that can be made of things या made a thing, ठीक है, made of things is called material noun। यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगा, यहां जो आपका होगा परिभाषा क्या होगा कि वह संज्ञा, जितना परिभाषा मैं आपको पूरा परिभाषा लिखवा देता हूं, ठीक है बेटा, दुनिया की जितना परिभाषा है इसका पूरा लिखवा दिया आपका, मटेरियल नाउन होता क्या है, वह संज्ञा जो अराउंड दैट कैन बी मेड आती ना, वह संज्ञा जो वस्तुओं से बनी होती है, वस्तुओं से बनी होती हैं, बनी होती हैं, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख दिया गया, देखिए कि अनाउन मीन्स होता है वह संज्ञा, दैट मीन्स होता है जो, कैन भी मीन्स क्या होता है, यानी होती है, हो सकती है, मेडन क्या बन सकती है, आर्थिक माने क्या होता है, एक वस्तु से बनी होती हो, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, मटेरियल माने क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी वह संज्ञा जो वस्तुओं से बनी होती है, या वह संज्ञा जो वस्तुओं से बनाई जा सकती है, दैट आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। से क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां मेरा क्या हो जाएगा, जैसे आप क्या हो गया बेटा, आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, चेयर हुआ, टेबल हुआ। अब यहाँ पे जैसे आपको अगला क्या हो जाए, चेयर मीन्स कुर्सी हो गया, टेबल मीन्स आपको यहाँ पे क्या होता है, मेज, चेयर मीन्स कुर्सी में, टेबल माने क्या होता है, मेज हो गया, और बेड माने क्या होता है बेटा, आपका जो बिस्तर होता है, बेड हो गया, ठीक है। चेन हो गया, चेन माने क्या होता है, जो आप लोग जो गले में क्या पहनते हो, जंजीर, उसी को क्या बोलते हैं, चैन। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, हो गया नेकलेस, NECK नेकलेस हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया रिंग माने क्या होता है, अंगूठी, इसी होगा, आपका बहुत चीज हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए क्या कहा बेटा आपको परिभाषा,
कि अनाउन मीन्स होता है वह संज्ञा, दैट मीन्स होता है जो, क्या होता है कैन बी मीन्स होता है किया जा सकता, क्या मेड मीन्स होता है बना होता, थिंग्स मीन्स होता है वस्तुओं से, इज मीन्स है कॉल्ड मीन्स कहा जाता है क्या मटेरियल नाउन। इट इज सिंपल, आपका साथ सिंपल है। क्या लिखा गया, वह संज्ञा जो वस्तुओं से बनी होती है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चेयर हो गया, अब चेयर बनी क्या होता है कुर्सी, ये किसी न किसी वस्तु से बना होगा। टेबल मीन्स होता है मेज, बेड मीन्स होता है बिस्तर, ये सब क्या होता है कई चीजों का मिश्रण से बना होता है, ठीक है। और चेन बनी क्या होता है बेटा जंजीर, जो आप लोग गले में जो शादी ब्याह में लोग पाते हैं, ठीक है, जो चैन बनवाते हैं वो भी क्या होता है एक वस्तु से बना होता है। और नेकलेस माने यहाँ पे क्या हो जाएगा हार हो जाएगा, हार भी गले में पहना जाता है। रिंग माने क्या होता है अंगूठी, जो कि अंगूठी भी एक चीज एक वस्तु से क्या होता है बनी होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, और ये आप चीज आप समझ लीजिए, जो आपका है ये सब चीजें आपको जो है ये क्या होता है कॉमन नाउन, COMM, यानी कॉमन नाउन, ये आपको कौन सा नाउन होता है कॉमन नाउन। ये भी आपका जाएगा बेटा यहाँ पे सब कॉमन नाउन होगा, और कॉमन नाउन आपको पढ़ाया गया था उसमें समझ लीजिएगा। देखिए चेयर टेबल बेड हिसाब क्या होता है कॉमन नाउन होता है ना, चेन नेकलेस रिंग हिसाब क्या होता है कॉमन नाउन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, जहां बेटा आपको ना समझ में आया उसको आप क्या उसको आप पूछने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और आज हम लोग क्या मटेरियल नाउन समाप्त हो, कल के वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन या व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन आवर स्टूडेंट लाइफ, ठीक है बेटा। और आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।